हेलो फ्रेंड्स। आज हम रेलवे एग्ज़ाम और ख़ासकर डी ग्रुप में जो पहले आ चुके क्वेश्चन पिछले वर्षों में उनका अध्ययन करेंगे। साइंस के क्वेश्चन हैं हमारे पास। साइंस के क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट, दिए गए तापमान पर किसी गैस, द्रव या ठोस के कणों को अलग अलग मात्रा में होती है। ये क्वेश्चन आरआरबी जेई 1 जून 2019 में शिफ्ट सेकंड में आया हुआ है। ऑप्शन ए स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन बी विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन सी यांत्रिक ऊर्जा, ऑप्शन डी गतिज ऊर्जा। सही आंसर है ऑप्शन डी गतिज ऊर्जा। कारण ये है कि गतिज ऊर्जा है वह क्या है कि किसी पदार्थ का तापमान बढ़ने पर उसके कणों के बीच आकर्षण बल कम होने लगता है और जिसके कण गतिशील करने लगते हैं तथा इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती जाती है। ठोस पदार्थों की गतिज ऊर्जा कम और द्रव उससे अधिक और गैसों की सर्वाधिक होती है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? एएलपी सीबीटी 1 13 अगस्त 2018 शिफ्ट नंबर सेकंड में आया हुआ है। कथन गलत कौन सा है? पदार्थ के कण बीच में से रिक्त स्थान होते हैं। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। पदार्थों के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थों के कण स्थिर अवस्था में होता है। गलत आंसर ये है कि स्थिर अवस्था में होता है। ये पदार्थों के स्थिर अवस्था में होते हैं। पदार्थों के कण स्थिर अवस्था में नहीं होकर गतिशील होते हैं। गलत कारण है ये कि पदार्थों के कण स्थिर अवस्था में नहीं होते हैं, गतिशील होते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम किसी कमरे में अगरबत्ती जलाते हैं तो खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती है। इससे पता चल रहा है कि कण गतिशील होते हैं और पदार्थों के कण आपस में एक विशेष बंध होते हैं और इस बल को सहसंयोजन कहते हैं और ये आकर्षण बल हो ठोस पदार्थों में अधिकतम और गैस में न्यूनतम होते हैं। अगला सवाल है, अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय गई? आरआरबी ग्रुप डी 1 1 अक्टूबर 2018 में आया हुआ है शिफ्ट नंबर सेकंड। इसमें ये दो आंसर का सही टिक इस प्रकार लगाया कि मुख्यतः तो ये 3 होती है और ज़्यादातर 5 अवस्थाएं होती। सबसे ज़्यादा हम 3 ही अवस्थाएं पढ़ते हैं और 2 अवस्थाएं और ऐड होगी जिनका अध्ययन कुछ बुकों में किया जाता है। अभी तक वैज्ञानिक द्वारा पदार्थ की 5 अवस्थाएं तय गई। वैज्ञानिकों की खोज की गई है वह 5 अवस्थाओं की है और हम ज़्यादातर 3 अवस्थाओं के बारे में पढ़ते हैं। पदार्थ की ये अवस्थाएं ठोस, द्रव, गैस एवं प्लाज्मा तथा बोस-आइंस्टीन संघनन है। अगला सवाल है, ठोस पानी अवस्था में के रूप में पाया जाता है। मतलब पानी ठोस अवस्था में किस रूप में पाया जाता है? ऑप्शन ए वाष्प के रूप में, ऑप्शन बी बर्फ के रूप में, ऑप्शन सी बादल, ऑप्शन डी झाग। सही आंसर हो गया बी, ठोस के रूप में पानी बर्फ में पाया जाता है। बर्फ पानी की ठोस अवस्था है जबकि पानी वाष्प की गैसीय अवस्था है। जलवाष्प बादलों का निर्माण करता है और पानी में अपवार्जन, साबुन आदि घुलने पर झाग बनता है। अगला सवाल है, अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है। आरआरबी जेई 24 मई 2019 शिफ्ट सेकंड में आए हुए हैं। ऑप्शन ए ठोस, ऑप्शन बी गैस, ऑप्शन सी द्रव, ऑप्शन डी द्रव और गैस दोनों। सही आंसर हो गया ठोस। ठोस पदार्थों के अणु बीच प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है, इसलिए इसके अणु के पास पास होते हैं तथा उनके बीच अंतराण्विक स्थान नगण्य होता है, जबकि द्रव के अणु के बीच आकर्षण बल ठोस और अणुओं की तुलना में दुर्बल होता है। इस कारण इनके बीच अंतराण्विक स्थान ठोस की तुलना में अधिक होता है और गैस के अणुओं में ठोस व द्रव की तुलना में सबसे कम आकर्षण बल होने के कारण इसके अणु बहुत दूर दूर होते हैं। अगला सवाल है, कणों की अवस्था के मामले में सारणी व्यवस्थित होते हैं।
ऑप्शन ए ठोस, ऑप्शन बी द्रव्य, ऑप्शन सी गैस, ऑप्शन डी प्लाज्मा। आपका सही आंसर है ऑप्शन ए ठोस होता है। ठोस पदार्थों में कणों की व्यवस्था सर्वाधिक व्यवस्थित होती है क्योंकि ठोसों में कणों के बीच प्रबलता आकर्षण बल होता है जिससे वे एक निश्चित क्रिस्टलीय संरचना में बंधे रहते हैं और पास पास होते हैं। इनके विपरीत द्रव, गैस और प्लाज्मा में कणों की ऊर्जा अधिक होने और आकर्षण बल कम होने के कारण व्यवस्थित कम और अव्यवस्थित होती जाती है। प्लाज्मा तथा अवस्था में कण सर्वाधिक अव्यवस्थित होते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए ठोस पदार्थों का आयतन निश्चित होता है, ऑप्शन बी ठोस कठोर होते हैं, ऑप्शन सी ठोस पदार्थ का आकार अनिश्चित होता है, ऑप्शन डी ठोस पदार्थ लगभग असंपीड़ित होते हैं। गलत उत्तर यह है कि ठोस पदार्थों का आकार अनिश्चित होता है जबकि निश्चित होता है। कारण ये ठोस पदार्थों का आकार अनिश्चित होता है ये गलत है क्योंकि ठोस पदार्थों में परमाणु एक निश्चित और व्यवस्थित तरीके से बंधे होते हैं, इसके कारण वे ठोस और अनिश्चित आकार होते हैं। अगला सवाल, निम्न में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है? आरआरबी डी ग्रुप में आया सवाल। ऑप्शन ए द्रव्य, ऑप्शन बी गैस, ऑप्शन सी प्लाज्मा, ऑप्शन डी ठोस। ठोस अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है, इसके लिए इनके अणु अधिक पास पास होते हैं। वे इन अणुओं के बीच रिक्त स्थान बहुत कम या नगण्य। द्रव्य, प्लाज्मा और गैस के अणुओं के बीच आकर्षण बल ठोस की अपेक्षा कम होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।